ऐसे ही डायरेक्टर साहब बुलाएंगे, हम आपके कॉलेज में आएंगे, कैंपस में आएंगे। एक साल में अगर आपका लाइफ नहीं बदल गया तो हम सोचेंगे हम सच में खराब मास्टर है, अच्छे टीचर। पहला फार्मूला है कि प्रबल प्यास, आप पे एकदम प्रबल प्यास होनी चाहिए कि बड़ा से बड़ा लॉयर बनना है, चाहे जो भी हो जाए हमको बड़ा लॉयर बनना है, बड़ा मैनेजमेंट का आदमी बना, बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है, देश की सबसे बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का हम मालिक हो सकते हैं, ऐसा विश्वास होना चाहिए। बड़ा इनोवेशन इंजीनियर है तो हम कर सकते हैं। जरूरत है ऐसे इंजीनियर की। देश की जनसंख्या इतनी है कि भाई मचान बना के छज्जे पर कैसे खेती हो। आज जरूरत है, इतना जंगल कट रहा है, ऐसे इंजीनियर की कि जो कि कुछ वेस्ट से जो खराब कूड़ा कचरा से लकड़ी जैसा बना के फर्नीचर बनाए। तो ऐसा ऐसा इनोवेशन वाला काम आप लोग कैसे कर सकते हैं, ये सोचना है। ऐसी प्रबल प्यास होनी चाहिए। सोते खाते पीते जागते घूमते टहलते हमेशा आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। सुपर 30 के बच्चों को सिखाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो इसी आपको जो सब्जेक्ट है चलना चाहिए। जहां कोई दूसरा सब्जेक्ट आया सोचिए कि आप रास्ते से भटक रहे। एक बार एक बच्ची पूछी एक सेमिनार में कि सर ये बताइए हम कौन सा टेस्ट सीरीज दे जिससे पता चले मैं IIT कर रही हूं, हमके पता इसका नहीं, अभी 2 सेकंड में क्या 1 मिनट में तो चल ही जाएगा। तो कैसे? तुम सोचो कि जब सुबह उठती हो बच्ची और रात होती, इस बीच में क्या क्या दिमाग में आता है। अगर आपके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई लिखाई प्रॉब्लम अच्छा नहीं बनाता, चाहे रेशनल नंबर वाला चाहे ऐसे चल रहा, तो समझिए कि आप सही जा रहे हैं बच्चों। इसलिए उसी को जिए, जिंदगी जिए जो आपका सब्जेक्ट है। प्रबल प्यास, ट्रेमेंडस थ्रस्ट। दूसरा है पॉजिटिव थिंकिंग। कभी भी अपने आप को निगेटिव नहीं होने दीजिए। कठिन से कठिन परिस्थिति रहे, एकदम लगे हार हो रही है, फिर भी आप पॉजिटिविटी बनाए रखिए। ऐसे ऐसे बच्चे ऐसी कहानियां सुनाया, ऐसा जीवंत बच्चा हम बड़ा लोगों का नहीं सुनाया, गांव देहात के साधारण बच्चों की कहानी सुनाई। और ऐसे ऐसे 510 कहानियां हैं मेरे पास जिसको हम सुना सकते हैं। दैनिक भास्कर में लिखा भी था, लॉकडाउन में करीब 300 बच्चों की कहानी लिखे थे। तो ऐसी ऐसी कहानियां बच्चों, तो अब तो बहुत बड़ा बन सकते हैं। कुछ बच्चे, चंदन झा IPS है, दिव्यांशु झा IAS है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा किए। नंदन है, अभी वो IFS है, हर्ष है IFS है। बहुत ऐसा बच्चों का लिस्ट है हमारे पास जो पढ़ के बड़ा बड़ा, अभी शशि किरण है रेलवे में बहुत बड़े पोजीशन पर है। तो बहुत बड़ा बड़ा बच्चा किया है। और सब में देखते थे कि डगमगाता था। हम सबको एक लेसन देते थे कि देखो बच्चे, कभी निगेटिविटी मत भरना, हमेशा अपने आप को जगाए रखना, पॉजिटिव रखना। तो पहला हो गया भाई प्रबल प्यास, पॉजिटिव थिंकिंग। और तीसरी बात है अथक मेहनत, अथक प्रयास। अथक प्रयास का मतलब बिना थके बिना रुके कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करते रहना बच्चों। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट होता तो तेरे बदला हम ही मेहनत कर देते, या कोई हर बाप माँ मेहनत कर देता। लेकिन मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है बच्चों। इसलिए एकदम हार्ड वर्क करिए, जितना मेहनत। हम ही सुपर 30 में कोई चला जाए, दोपहर में देखेगा बच्चा पढ़ रहा है, छुट्टी है शाम को पढ़ रहा है, भोर में पढ़ रहा है, पढ़ाई के सिवा कुछ है ही नहीं। हम भी आजकल इतना कट जाते हैं कि नेपाल वाली जो घटना हुई काठमांडू वाला, हमको एक दिन बाद पता चला। हम अपने दुनिया में रह रहे थे, अच्छा ये मैथ का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। तो जहां आप मेहनत छोड़े या जहां भटके गए, तो एकदम आप में प्रबल प्यास रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, हार्ड वर्क रखिए, तब भी फेल हो जा सकते हैं। बार बार आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, मेहनत करिएगा, पॉजिटिविटी से बढ़िएगा। जा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में, आनंद कुमार तो इतनी बड़ी बात बोल दी है, डायरेक्टर साहब भी बोल दिया, तो समझ में नहीं आ रहा है, फिर शुरू से शुरू करिएगा, फिर नहीं समझिएगा। तो क्या है भाई, ग्रेट पेशेंस, असीम धैर्य। पूरा आपको धीरज रखना पड़ता है कठिन परिस्थिति में। कई बार लगेगा हम बिखर गए, टूट गए, फिर भी बच्चे आपको धीरज बनाए रखना है, पेशेंस बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है। कई बार हम बच्चों को चैलेंजिंग प्रॉब्लम देते कि जाओ इसको सॉल्व करो। बच्चा बहुत मेहनत करता है, थक जाता है, नहीं सर नहीं बन रहा। फिर कहते जाओ चैलेंजिंग प्रॉब्लम, जाओ। बच्चा गूगल भी कर लिया, चैट GPT से पूछा, नहीं बना, नहीं सॉल्यूशन आया, नहीं रहा सर, अब सब अंधकार ही अंधकार लग रहा। क्या ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है बाबू, यही फार्मूला बनाओ ना, देखो ना, एक बार प्रयास करो। नहीं सर सब कुछ अंधेरा लग रहा। हम यही जीवन का सत्य है, तू केवल मेहनत करते रह। रात जितनी गहरी होगी, रात जितनी अंधेरी होगी, सवेरा के तुम उतने करीब हो जाओगे। इसलिए घबराना नहीं है। ये 4 फार्मूला दिल से दिया है,
दिल से बोले हैं बच्चों आज, हमेशा याद रखिएगा, आप जीवन में आगे बढ़िएगा, कितना भी निराश हो, मन निराश मत होने दीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि बुझी हुई समा फिर से जल सकती है। कोई बात नहीं, जीवन में बहुत सारा समय गड़बड़ा गया, समा बुझ गई, चिराग बुझ गया, जीवन अब निराश लग रहा, कोई बात नहीं, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है। भयंकर से भयंकर तूफानों कश्ती निकल सकती है। निराश न हो, मायूस न हो, सिर्फ मेहनत करते रह, तेरी किस्मत अभी भी बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।